जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? टिश्यू, है ना। अब तो सबसे पहले आप समझो कि ये टिश्यू होता क्या है। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स को क्या बोला गया था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। अब टिश्यूज को क्या बोला गया? उसको बोला ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप है किसका? सेल्स का, मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के एक ग्रुप बना रहे हैं। डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सिमिलर होगी। एंड और वर्क टुगेदर, और वो एक साथ काम करेंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप है सेल्स का, वो हो सकता है सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, और वो क्या करेंगे? एक साथ मिलजुल के काम करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन किया जा सके। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a particular function। तो ये क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। अब टिश्यू को अगर मेनली हम डिवाइड कर देते हैं तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसका? प्लांट टिश्यू के अंदर। तो प्लांट टिश्यू के अंदर हमने जो डिवीजन किया है किस बेस पे किया है उसको देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू के अंदर अगर आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। किस बेस पे डिवाइड करें? डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पे, कि पर्टिकुलर सेल डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती, उस बेस पे हमने प्लांट टिश्यू को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? मरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले अगर देखें मरिस्टमैटिक टिश्यू कौन से होते हैं? मरिस्टमैटिक टिश्यू कौन से होंगे? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, मतलब ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेल लगातार डिवाइडिंग कंडीशन में, मतलब एक सेल से आगे दो सेल बन रहे होंगे, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या बोल दिया हमने? मेरिस्टम। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास कैपेसिटी है लगातार डिवाइड करने की, और वो लगातार डिवाइड करके नए सेल बनाए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया? मरिस्टमैटिक सेल्स। तो ऐसे जो मरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो क्या होते हैं? पहली बात तो वो क्या होंगे? लिविंग होंगे। उनको क्या बोलेंगे? लिविंग। और उसके अलावा वो कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब उनकी जो वॉल होगी बाहर वो कैसी होगी? पतली होगी। दे लैक वैक्यूल्स, उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। अब बात आती है कि वैक्यूल क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला हुआ है। वाई मेरिस्टमेटिक सेल्स लैक वैक्यूल, मेरिस्टमेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल क्यों नहीं होता? तो सिंपल सा इसका आंसर है, मेरिस्टमेटिक सेल क्या है? एक्टिव सेल डिवीजन फेज में है ना, लगातार डिवाइड कर रही है। और वैक्यूल का काम क्या होता है? चीज़ों को स्टोर करना। इसको तो क्या बोलते हैं? वैक्यूल को क्या बोलते हैं? वो चीज़ों को स्टोर करता है ना। स्टोर रूम ऑफ द सेल है। तो अगर स्टोर रूम ऑफ द सेल है, और यहाँ पे आप देखोगे मेरिस्टमेटिक सेल है, उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है? उसको तो लगातार चाहिए चीज़ें ताकि वो डिवाइड करता रहे। तो लगातार उसको तो चीज़ें यूज़ करनी है। तो लगातार अगर चीज़ें यूज़ करनी है तो वो स्टोर क्यों करेगा, है ना। तो स्टोर नहीं करेगा, वो तो उसको यूटिलाइज करेगा। तो इसलिए उसको क्या है? वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया वाई मेरिस्टमेटिक सेल्स लैक वैक्यूल, क्यों नहीं होते उसके अंदर। उसके बाद क्या बोल रहा है? द सेल्स कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस मतलब गाढ़ा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला था, है ना। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है। अब मेरिस्टमेटिक सेल है, लगातार एक्टिव सेल डिवीजन में है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सिंथेसाइज कर रहा होगा। अगर बहुत सारी चीज़ें वो सिंथेसाइज कर रहा है तो इसका मतलब उसका साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो वो कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियस, कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिपिक्यूअस का मतलब इजिली विजिबल है। तो न्यूक्लियस क्या है? इजिली विजिबल होगा। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो सेल्स कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज है? क्योंकि लगातार डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारे सेल फॉर्म हो गए, तो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, अगर एक सेल ये है एक सेल ये है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये किया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। अभी क्या है? क्लासिफिकेशन करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो किस बेस पे करेंगे? पोजीशन की बेस पे करेंगे।
तो जब भी कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी ना किसी बेसिस पे करते हैं, ध्यान रखना है। जब भी कोई क्लासिफिकेशन करेंगे किसी ना किसी बेसिस पे, जैसे यहाँ पे किस बेस पे किया, पोजीशन के बेस पे इसको 3 टाइप्स का बोल दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो सबसे पहला क्या बोला गया, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या है, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ये जो सबसे ऊपर की तरफ एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोल दिया, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो रूट है, स्टेम है, इनकी टिप्स के ऊपर होगा, सबसे ऊपर की तरफ। ये तो यहाँ पे आपको शूट का डायग्राम दिखा रखा है, मतलब स्टेम का, जिसके ऊपर टिप के ऊपर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। तो ये किस में हेल्प करेगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये क्या करता है, इसको सीधा सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करवाएगा, है ना, स्टेम को ऊपर की तरफ ग्रो करवाएगा, इसी तरीके से रूट्स को सोइल के अंदर ग्रो करवाएगा। तो इनकी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। तो जो प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कौन कर रहा है, एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होंगे लगातार डिवाइड करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ग्रो करते रहेंगे। सिंपल है। पहला क्या पढ़ा, एपिकल मेरिस्टम। अब जो दूसरा है वो क्या है, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम का मतलब क्या है, लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होगा। अगर मान लो ये कोई भी स्टेम है, इसके यहाँ साइड में अगर प्रेजेंट होता है वो क्या है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ये जो होगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अकर्स इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के मैच्योर रीजन में होगा। ये क्या करेगा, उनकी गर्थ इंक्रीज करेगा, मतलब उसको मोटा कर देगा। अगर मान लो कोई पहले ऐसे था तो उसको क्या कर दिया, इतना मोटा कर दिया। तो स्टेम जो होती है, जब आप देखते हो पेड़ होता है उसकी स्टेम मोटी हो जाती है ना, ब्राउनिश जो मोटी स्टेम बाहर की तरफ बनती है वो किसकी वजह से बनती है, लेटरल मेरिस्टम। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है कौन से, कैम्बियल सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है इसके अंदर। तो इस जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ, जो इसको साइडवाइज ग्रोथ करवाएगा। तो रूट और स्टेम जो मोटी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। उसके बाद अगर बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम के अंदर किस तरीके से होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स अबव नोड्स। अब क्या है कि अगर मान लो ये स्टेम है, इसके अंदर ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, इसके बीच का रीजन क्या बोला जाता है, ये इंटर नोड है। तो इस नोड्स के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ लीव्स अबव नोड्स और बिलो नोड्स। तो ये जो नोड आपको दिख रहा है इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे, या इसके नीचे की तरफ यहाँ पे। अबव नोड्स किसके अंदर होता है, ग्रासिस के अंदर हो रहा है ना, और बिलो नोड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, मिंट के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लियर है कि ये या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो कोई भी अगर स्टेम है उसकी ये नोड्स है, नोड्स के या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोल दिया, इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी क्या करेगा, बीच में से लेंथ को इंक्रीज करेगा, है ना, क्या करेगा, बीच में से लेंथ को इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ इंटर नोड्स। तो यहाँ से इंटर नोड्स की ये जो लेंथ होगी इधर से इंक्रीज करेगा, राइट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो किसके बारे में था, मरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में था। लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन सा होगा, जिसके अंदर जब मरिस्टेमेटिक सेल्स हम बात करें तो जो लगातार डिवाइडिंग स्टेज के अंदर है। अब ये क्या होगा, मरिस्टेमेटिक सेल जो होंगे अपना डिवीजन की पावर छोड़ देंगे, मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना उन्होंने छोड़ दिया, वो डिफ्रेंशिएट हो गए। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, दूसरों से अलग हो जाना, और अलग होके वो क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू किससे बने हैं, मरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। तो वो मरिस्टेमेटिक सेल जिन्होंने अपना डिवीजन का पावर छोड़ दिया और वो डिफ्रेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग गए, तो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब उन्होंने डिवीजन का पावर छोड़ दिया। परमानेंट टिश्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं 2 टाइप्स के अंदर। 2 तरह के परमानेंट टिश्यू है, किस बेस पे कि किस तरीके के सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के बेस पे हमने उसको 2 के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। किसके बने हुए हैं, एक जैसे सेल्स के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ
सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, है ना, एक जैसे सेल्स हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यूज के बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टिश्यू के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, जगह सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर एक जैसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। उसके बाद टाइप्स की अगर बात करते हैं, कितने तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू है, देखो हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। टिश्यू को हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर डिवाइड कर दिया। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने आगे किसके बारे में पढ़ा, मरिस्टमेटिक और परमानेंट, और फिर आगे हमने परमानेंट को दो में डिवाइड किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू को आगे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये सबसे सिंपल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है। सिंपल मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये सेल्स जो है ज़्यादा इसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं आई है, ठीक है, सेल्स के अंदर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं आई है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है। और ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स है, जिंदा है। लूजली अरेंज सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सेल्स क्या है, लूजली अरेंज है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, लूजली अरेंज्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इसकी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन कोर्टेक्स, पेरिसाइकल ऑफ रूट्स, मेडुलरी रेज, पित्त, मिजोफिल। अब ये सारी चीज़ें क्या है, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप एक प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको प्लांट का एक ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। इस ट्रांसफर सेक्शन में आप देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो बीच वाला पार्ट है, ये एक रीजन क्या है, कोर्टेक्स है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर देखोगे, हमने पेरिसाइकल नाम आया, ये देखो अंदर की तरफ यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये क्या है, पेरिसाइकल है। बीच के अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट है, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट, स्टेम का एकदम जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या है, पिथ। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, ये बस ये एक ही पोर्शन दिखाया हुआ है, पूरी की पूरी स्टेम ये है, ठीक है। इसका ये एक पोर्शन आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये स्टेम के अंदर जो अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट है उनके नाम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपके नाम आए थे तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि फंक्शन, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का जो फंक्शन क्या होता है, जनरली स्टोर फूड, क्या स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं। प्रोवाइड बायोन्सी टू हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर के अंदर जो प्लांट मिल रहे हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट। बायोन्सी, बायोन्सी से क्या मतलब है, आपने देखा है कि जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना, वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। मान लो ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर ही तैरते हैं। जैसे बैलून है, बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, उसको पानी के ऊपर रखोगे तो वो पानी के ऊपर ही तैरेगा, उसके अंदर सिंक नहीं होगा। तो वो जो ऊपर तैर रहा है किसकी वजह से, बायोन्सी की वजह से। उसी तरीके से ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, आगे इसकी बात करेंगे। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो गया, जो खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं, पैरेन्काइमा के। अब कुछ मॉडिफिकेशंस है, पैरेन्काइमा सेल्स क्या है, कुछ मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई किस में हो जाती है, सबसे पहला दे रखा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा के अंदर क्या होगा, इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से, जो पानी में मिल रहे हैं, नाम क्या दे रखा है, हाइड्रिला इकॉर्निया, ये दोनों क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट है, जो कि उनको हेल्प कर रही है
फ्लोट करने में, ऊपर तैरने में, तो उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, बायोन्सी प्रोवाइड कर रही है। सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरनकाइमा। तो ऐसे पैरेन्काइमा किस में मॉडिफाई हो गए, तो पैरेन्काइमा किस में मॉडिफाई हो गए, एरनकाइमा में अंदर। किनको बोल रहे हैं, जो बायोन्सी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करने। कैसे कर रहे हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या है, लार्ज कैविटीज फॉर्म हो गई। तो वो लार्ज कैविटीज के अंदर क्या है, एयर भरी हुई है, और एयर भरने की वजह से वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ तैर रहा है। ठीक है, जैसे बैलून के अंदर हवा भर जाती है तो बैलून ऊपर तैरता रहता है, सेम। ठीक है, अगर आगे बात करें क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, देखो दो वर्ड अलग अलग है ये। अगर नीचे आप पढ़ोगे दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक क्लोरेन्काइमा एक कोलेनकाइमा। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा ये अलग है। ठीक है, क्लोरेन्काइमा जो है ये पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन है। तो क्लोरेन्काइमा स्पेलिंग ध्यान रखना, क्लोरेन्काइमा क्या है, ये क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन है। व्हेन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, जब पैरेन्काइमा क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स को क्या बोल दोगे, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या हो गया, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उनको क्या बोल दिया, क्लोरेन्काइमा। क्लियर, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा के अंदर क्या हो जाएंगे, सेल्स आर लिविंग, ये सेल्स भी क्या लिविंग है, पैरेन्काइमा भी क्या थे, लिविंग थे। ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होंगे। इन इरेगुलरली थिकन्ड, इरेगुलरली थिकन्ड का मतलब क्या है कि इसके जो वॉल्स है थिक जरूर है पर यूनिफॉर्मली थिक नहीं है, कहीं से थिक है कहीं से नहीं है। अब कहाँ पे थिकनिंग है, ये कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग प्रेजेंट है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, जो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसकी थिकनिंग्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो थिकनिंग है ये कहाँ है, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और ये थिकनिंग है किसकी, सेलुलोज की है। तो ध्यान रखना, कोलन कायमा के अंदर, कोलन कायमा के अंदर यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग प्रेजेंट होगी। तो ये थिकनिंग प्रेजेंट आपको यहाँ दिख रही है। क्लियर, नो और वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर या तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं या बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। तो अभी हमने देखा था, तो ये बाहर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस, इसके नीचे वाला जो रीजन होता है यहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, किन किन प्लांट्स में है, कुकुरबिटा, सनफ्लावर इसके अंदर प्रेजेंट है। मोनोकोट के अंदर ये नहीं होते और रूट्स के अंदर भी नहीं होते। तो ध्यान रखना, कोलन काइमा कहाँ प्रेजेंट नहीं होते, मोनोकोट के अंदर, और मोनोकोट और डाइकोट दोनों की रूट्स के अंदर नहीं होते। फंक्शन क्या है इसका, काम क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जैसे हवा चलती है तो ये प्लांट है, ये स्विंग करता है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये ब्रेक ना हो जाए, तो उसको टूटने से बचा रहा है। तो इस प्लांट को उसने क्या किया, टूटने से बचाया, हवा में लहराएगा इजीली, तो इसको क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको बेंड होने के लिए अलाउ कर रहा है कि वो बेंड हो सके। जैसे टेंड्रिल है, स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, उनको ब्रेक हुए बिना। तो टेंड्रिल्स वगैरह आपने ग्रेप्स में देखी होगी, तो उनके अंदर क्या होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर्स जो कि उसको क्या करती है, क्लिम करने में हेल्प करती है। तो वो क्या करेगी, कोई भी सपोर्ट होगा उसके अराउंड ऐसे कर्ल कर लेगी और उसको उस सपोर्ट के साथ ग्रो करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेम क्लिम्बर्स। ठीक है, तो उनको ब्रेक हुए बिना वो क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है ये किसके हैं, कोलन काइमा के हैं। तो ठीक है, तो आपको कंपैरिजन ध्यान रखना है। एक चीज़ आप इस चैप्टर में ध्यान रखोगे, जितने भी टिश्यू हम पढ़ेंगे उन टिश्यूज़ के अंदर आप तीन चीज़ें पढ़नी है आपको। क्या क्या,
एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। हमने अभी जो ऊपर पढ़ के आए थे उसके अंदर भी हमने यही देखा था, पैरेन्काइमा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी ये देखा था। तो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे। सब टिश्यूज़ का आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके के सेल्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, क्या वर्क वो करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इतना ध्यान रखोगे आप। तो आज के लिए मैं इतना ही। कल हम स्केलन कायमा करेंगे, साथ में हम इनका कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।